एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप कमेंट में बताना आज के मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर बनते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। आप कमेंट में बताइए हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन है। क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, क्या बालकृष्ण भट्ट हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो आप लोगों को ये आंसर तो बिल्कुल सही जाना चाहिए। तो जो हिंदी भाषा है ये बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। आप लोग बताइए आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। आप राज्य भाषा बताएंगे हिंदी को, कि राष्ट्रभाषा बताएंगे, कि विभाषा बताएंगे, या तकनीकी भाषा बताएंगे। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जो कि इसका आंसर बिल्कुल गलत है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। और ये अब इससे राज्य भाषा से क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा गया है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ये कौन से एक्ट में बताया गया है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसे हम ओला कहते हैं, 1963 में एक्ट में बताया गया है। इसका आर्टिकल क्या है, 343(1). जो 343 एक आर्टिकल है उसमें हिंदी भारत की राज्य भाषा बताई गई है, ना कि राष्ट्रभाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका का नाम है। ये बहुत फेमस पत्रिका है और पेपर में बार बार पूछी गई है। तो आप लोग कमेंट में बताइए जो हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है उत्तंड मार्तंड। ये हिंदी की बहुत फेमस पत्रिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो ये छायावाद के प्रवर्तक वही हैं जिन्होंने कामायनी रचना दी। आप बताइए इसका आंसर। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि कामायनी रचना किसकी है, और वही छायावाद के प्रवर्तक है। तो ये कामायनी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की है, और इनकी रचना है कामायनी, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। जो बिहारी हैं वो कौन से राजा के दरबारी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जय सिंह। बिहारी जी हैं वो जय सिंह के दरबारी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। क्या रौद्र रस के कवि माने जाते हैं, क्या वीर रस के, क्या करुण रस के, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 वीर रस। जो दिनकर जी हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रेणुका, हुनकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं। आप लोग बताइए कौन से युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या भारतेंदु युग के हैं, क्या द्विवेदी युग के हैं, क्या छायावादी युग के हैं, क्या प्रगतिवादी युग के हैं। आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 छायावादी युग। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले आप लोगों को कितनी वीडियो पसंद आ रही है। और कमेंट में बताया कीजिए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपकी क्लासेस लाऊंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा के रचयिता हैं। सभी लोग कमेंट में बताइए यामा के रचयिता कौन है। क्या सुमित्रा नंदन पंत है, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, क्या महावीर वर्मा है, क्या मीराबाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा की बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। अब हम भारतीय हैं और सभी एक ही भाषा बोलते हैं, हिंदी। ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइए वीर गाथा काल है उसके सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। क्या चंद्रवरदाई है, क्या जगनीक है,
क्या दलपति विजय हैं, क्या विद्यापति हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई वो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो हिंदी भाषा है उसका जन्म अपभ्रंश से हुआ है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको वीडियो में और क्या क्या चाहिए और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हो, तो आप वो सब कमेंट में मुझे बताना। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा थी। तो आप लोग सभी लोग बताइए कबीरदास जी कौन सी भाषा थी? क्या ब्रज भाषा थी, क्या कन्नौज भाषा थी, क्या सदुक्कड़ी भाषा थी या खड़ी बोली भाषा थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सदुक्कड़ी। कबीरदास जी की सदुक्कड़ी भाषा थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेम आख्यानों कवि के रचयिता हैं। सभी लोग बताइए, कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मुल्ला दाऊद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो सभी लोग बताइए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? क्या राजा से प्रसाद सितारे हिंद है, क्या लल्लू लाल है, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, क्या बालकृष्ण भट्ट है? सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का बसंत कैसा हो कविता के रचयिता हैं। सभी लोग बताइए वीरों का, जब वीरों की बात होगी आएगी तब सुमित्रा कुमारी चौहान का नाम आएगा, ये इनकी रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। सभी लोग बताइए क्या सूरदास हैं, क्या तुलसीदास हैं, क्या कबीरदास हैं या बिहारी हैं? कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे रखा गया है? इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। इसके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा अवध द्विवेदी या शांति प्रिय द्विवेदी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं देखूंगी कि किसने इसका आंसर सही बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? सभी लोग बताइए किसका कथन है? ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, पेपर में बार बार पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये मान लो हर 1-2 बार में पेपर में पूछा ही गया है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो सभी लोग बताइए क्या है प्रेमचंद के? मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सभी लोग बताइए सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ये बात आप पेपर में पूछा गया है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके लिए मिलता है? तो वह साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और ये किन्हें मिला था? ये रामधारी सिंह को उर्वशी पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। अब इसका आंसर ज़्यादातर लोगों का गलत होगा, क्योंकि क्या होता है हम लोगों ने जिनके नाम सुने होते हैं वो तो आंसर हम लोग लगा देते हैं। जैसे इधर देख रहे होंगे ज़्यादातर लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगाया होगा और सोच रहे होंगे मेरा सही है। यही आंसर बिल्कुल गलत है। इनका राइट आंसर है गरसा दत्त तासी, इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो बताइए इसके कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? सभी लोग बताइए। सबसे पहले तो मैं याद रखना जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने, ठीक है। अभी हमें ये पता चल गया ये रामचरितमानस ये तुलसीदास ने लिखी है। अब ये कौन सी भाषा में लिखी है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड जल्द ही हम सीडीपी की क्लासेस लेकर आएंगे विद पीडीएफ नोट्स के। मैं उसके नोट्स सीडीपी के जो नोट्स मैं क्लास पढ़ाऊंगी सीडीपी की उसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड भी किया करूंगी, तो आप उसको भी देखा कीजिए कि मैं नोट्स दे दूँगी, अपनी नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूरदास के गुरु कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। पेपर में ये भी पूछा गया तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो अब देखते हैं कितने लोगों को पता है तुलसीदास जी के गुरु का नाम। जो सूरदास जी के गुरु थे उनका नाम था बल्लभाचार्य, और तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। मैं देखती हूँ कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं और कमेंट में बताते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, आप चाहते हो मेरे साथ उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।